कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग इज द लाइक ए मैकेनिज्म और टेक्निक जो हम किसके लिए यूज करते थे, वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स के लिए, जहां पर हमारे पास फ्रेम्स का साइज अलग अलग था, वहां पर हमें क्या यूज चाहिए होता था, एंड डिलीमीटर। सो मेरे पास लेट्स से यहां पर ये कुछ भी एक डेटा है, दिस इज द ओरिजिनल डेटा दैट नीड टू बी सेंट। यहां पर एक हेडर होगा, यहां पर एक इसका ट्रेलर होगा, इसके आगे यहां पर मेरे पास एक एसएफडी होगा दैट इज द स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर, एंड यहां पर क्या होगा, हो सकता है मेरे पास एक एंड डिलीमीटर विल बी देयर। ठीक है, एंड डिलीमीटर विल बी मेंशन्ड, एंड डिलीमीटर मुझे ये बताएगा कि मेरे पास फ्रेम जो है वो कहां पर एंड हो रहा है। अगेन एसएफडी वाज ए पैटर्न, ईडी इज आल्सो लाइक ए पैटर्न, इट कैन बी लाइक ए पैटर्न, इट कैन बी लाइक ए वर्ड और कैरेक्टर। ठीक है, सो एसएफडी इन अर्लियर सिनेरियोस हम क्या कर सकते थे कि 0 1 0 1 0 कैन बी यूज्ड एज एसएफडी एंड दिस वाज लाइक 0 1 0 1। हम दो अलग अलग पैटर्न को एज एसएफडी और ऐसे ईडी यूज करते थे, बट नाउअडेज हम दोनों का पैटर्न सेम रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो। अब देखो, जब मेरे पास ये एसएफडी जाएगा, ये मेरे पास रिसीवर साइड को क्या बताएगा, माय फ्रेम हैज बीन स्टार्टेड। जैसे ही फ्रेम स्टार्ट होगा, फिर जब उसको एंड डिलीमीटर में मिलेगा, सो रिसीवर साइड विल गेट टू नो दैट फ्रेम हैज बीन एंडेड। ठीक है, अब देखो, जब भी मेरा फ्रेम यहां से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो रिसीवर साइड है वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या वो फिर से एसएफडी ढूंढेगा कि ईडी ढूंढेगा? वो क्या ढूंढेगा, वो फिर से एंड डिलीमीटर ढूंढेगा। मैं कहता हूं कि लेट्स से उसको 0 1 0 1 मिल गया स्टार्टिंग में, सो ये पैटर्न उसको पता लग गया कि फ्रेम हैज बीन स्टार्टेड। अब इसके बाद अगर उसे फिर से इन बिटवीन कहीं डेटा में, इस डेटा में फिर से 0 1 0 1 0 सेम पैटर्न मिले यहां पर, तो क्या फ्रेम दोबारा स्टार्ट हो सकता है? नहीं, फ्रेम दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। वो कहेगा ओ दिस इज लाइक एसएफडी, दैट मींस कि मेरा जो डेटा है वो फिर से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो इट दिस माइट बी ए डेटा। तो उसके आगे उसको ट्रेलर मिलेगा, फिर वो एंड डिलीमीटर पे जाएगा, एंड डिलीमीटर पे उसको 0 1 0 1 जब मिलेगा, इट विल कम टू नो ओ दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम। सो इन बिटवीन अगर उसे फिर से एसएफडी मिल भी जाए, इट डजंट मैटर टू द सिनेरियो, बट अगर उसे एंड डिलीमीटर मिल गया इन बीच में, वही फ्रेम को एंड कर देगा। अगर उसे यहां पर ये 0 1 0 स्टार्ट फ्रेम एसएफडी ना मिल करके ईडी मिल जाता है यहां पर, वो इस फ्रेम को यहीं एंड कर देता, माय फ्रेम हैज बीन एंडेड। ठीक है, सो इन सिनेरियोज को अवॉइड करने के लिए हम स्टफिंग यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। लेट्स से यहां पर कैरेक्टर स्टफिंग में हम एसएफडी और ईडी के लिए सेम स्टफिंग यूज करेंगे, दैट इज फ्लैग बाइट। वी विल यूज ए फ्लैग बाइट हियर। ठीक है, लेट्स से मेरे पास डेटा इज एबी, डेटा इज एबी। ठीक है, उस केस में मेरे पास सेंडर क्या करेगा, इसमें एक हेडर ऐड करेगा, एक ट्रेलर ऐड करेगा, और यहां पर इसमें एक एंड डिलीमीटर, क्योंकि मैं दोनों के लिए सेम यूज कर रहा हूं, सो दिस इज लाइक ए फ्लैग एंड दिस इज लाइक ए फ्लैग। सो दिस इज द लाइक डेटा दैट विल बी सेंट फ्रॉम द सेंडर। ठीक है, अब इस कैरेक्टर स्टफिंग में भी देयर कैन बी सम ऑफ द सिनेरियोज व्हिच मे कॉज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लेट्स से मेरे पास ये एंड डिलीमीटर है, ये एसएफडी है, इस डेटा में ही जो डेटा है वो भी अपने आप में फ्लैग हो। कैसे? जैसे कि हो सकता है इस ये एक बाइट है, यहां पर ये फ्लैग इज अनदर बाइट इन द डेटा इटसेल्फ, दैट मींस फ्लैग भी मेरा डेटा ही है जो कि सेंड होना है टू द रिसीवर। ठीक है, फ्रॉम द सेंडर। सो दिस इज लाइक ट्रेलर ऐड होगा यहां पर ये एक फ्लैग बाइट होगी, यहां पर ये क्या होगा, यहां पर ये एक हेडर ऐड होगा, यहां पर ये एक फ्लैग होगा। ठीक है, अब सेंडर क्या इसी को सेंड कर दे? अगर इसको सेंड करेगा, जब प्रेडिक्शन रिसीवर साइड पे होगी, रिसीवर सबसे पहले इस फ्लैग को देखेगा, ओ स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, देन हेडर, देन ए, दिस इज द डेटा, दिस इज फ्लैग, ओ नेक्स्ट फ्लैग, फ्लैग इज एंड डिलीमीटर। देखो वो हमेशा एंड डिलीमीटर को ढूंढेगा, जैसे हमने भी बताया था, एसएफडी को नहीं ढूंढेगा, एंड डिलीमीटर को ढूंढेगा। जैसे उसे फिर से फ्लैग मिला, इट विल कम टू नो ओ ये तो एंड ऑफ फ्रेम आ गया है, दैट मींस मेरा फ्रेम तो यहीं पे एंड हो रहा है। अगर सेंडर ने इसको एज इट इज सेंड कर दिया तो नहीं, लेकिन सेंडर इसमें क्या करता है, इसमें स्टफिंग अप्लाई करता है। ठीक है, दिस इज द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। इसके बाद मेरे पास वो क्या करेगा, इसमें स्टफिंग अप्लाई करेगा, इसमें वो स्टफिंग अप्लाई करेगा, स्टफ्ड डेटा। इसमें वो क्या करेगा, जब ये फ्लैग आएगा, इस फ्लैग के साथ अगर फ्लैग डेटा का पार्ट है, उसके साथ एस्केपिंग सीक्वेंस, अगेन दिस कैन बी एनी पैटर्न। सो इस फ्लैग के साथ वो क्या लगाएगा, एक डिफरेंट पैटर्न यूज करेगा, ESC। अगेन जैसे फ्लैग एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। यहां पर ये हेड ए है हमारे पास डेटा, यहां पर ये बी है डेटा, यहां पर ये ट्रेलर है, और यहां पर ये अगेन फ्लैग है, और ये क्या है हमारे पास, अगेन फ्लैग है एट द सेंटर साइड। ठीक है, सो अब होगा, सॉरी हेडर भी है यहां पर एक हेडर भी है, ये हेडर है, एंड दिस इज लाइक से वी कैन से दिस इज ए फ्लैग।
अब ये स्टफ डेटा ये सेंड किया गया है टू द रिसीवर। जब कम्युनिकेट होगा, जब ये रिसीवर साइड पर रिसीव होगा, रिसीवर विल सी फर्स्ट फ्लैग, oh this is the start of the frame, header a, oh escape sequence is there, that means receiver will come to know there is escape sequence, that means the next part of this escape is the data itself। अब वो इस फ्लैग को डेटा ट्रीट करेगा rather than end delimiter। फिर उसको b मिलेगा, this is the data, this is trailer। जब उसको नेक्स्ट फ्लैग मिलेगा, it will come to know, oh this is the end of the frame, so उसको वो ऐसे प्रेडिक्ट करेगा। but there can be another scenario, this was the one of the scenario which may cause problem। second scenario can be like I can say, यहां पर क्या था, फ्लैग को यूज किया गया था एज डेटा। मैं कहता हूं दिस एस्केप सीक्वेंस इटसेल्फ कैन बी डेटा, दिस इटसेल्फ कैन बी डेटा। सो मैं क्या कहता हूं, यहां पर ये एक फ्लैग है, यहां पर ये एक फ्लैग था जो ओरिजिनल डेटा था मेरे पास, दिस इज हेडर, दिस इज ए, दिस इज, अब फ्लैग की जगह मैंने एस्केप सीक्वेंस को यूज किया। दिस इज द एस्केप सीक्वेंस, दिस इज द बी, दिस इज टी एंड दिस इज द दैट ट्रेलर एंड दिस इज लाइक फ्लैग। ओके, अब अगेन क्या सेंडर इसको एज सेंड कर दे? नहीं, सेंडर इस पे स्टफिंग अप्लाई करेगा। क्या करेगा सेंडर? इस एस्केप सीक्वेंस के लिए एक नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस यूज करेगा। दैट मींस यहां पर क्या था, एस्केप सीक्वेंस, इसके लिए भी वो एक ESC यूज करेगा। ठीक है, और अगेन रेस्ट एज इट इज, दिस इज माय ओरिजिनल डेटा, दिस इज माय ट्रेलर, दिस इज माय फ्लैग एंड दिस इज अगेन, दिस इज A बाइट, दिस इज हेडर, दिस इज फ्लैग। दिस इज स्टफ डेटा। अब क्या करेगा, जब रिसीवर साइड पे फर्स्ट फ्लैग आएगा, ओ दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, देन हेडर, देन दिस इज द डेटा, देन दिस इज escape sequence is there, that means next to escape will be treated as data। now this escape will be treated as data and next B, T and this is the end of the frame। there can be one more scenario, third scenario can be सेंटर के पास अगर डेटा है, क्या कि मेरे पास फ्लैग, ये पूरा का पूरा ही डेटा, ये पूरा का पूरा ही डेटा हो। यहां पर तो उसने क्या किया था, इस एस्केप को देखा था, इस फ्लैग को केवल डेटा ट्रीट किया था। मैं कहता हूं दिस इज माय डेटा दैट नीड टू बी सेंट, दैट मींस ESC इज देयर एंड फ्लैग इज देयर and flag is there। अब again this is my B, this is my trailer, this is my flag, this is the scenario, this is A that need to be sent, this is the header and this is the flag। again मेरे पास सेंटर क्या करेगा, इसमें स्टफिंग अप्लाई करेगा। क्या करेगा वो, इसमें स्टफिंग अप्लाई करेगा। कैसे कि यहां पर जो डेटा होगा वो, अब एस्केप सीक्वेंस है, एक एस्केप सीक्वेंस इसके लिए आएगा, एक एस्केप सीक्वेंस इसके लिए आएगा। सो देयर विल बी लाइक, एक फ्लैग था यहां पर, उससे पहले वो एक एस्केप सीक्वेंस लगाएगा ESC, फिर मेरा डेटा था ESC, एक उसके लिए एस्केप सीक्वेंस लगाएगा ESC। ठीक है, एंड रेस्ट, दिस इज A, दिस इज हेडर एंड दिस इज फ्लैग, दिस इज लाइक फ्लैग, दिस इज लाइक फ्लैग एंड यहां पर क्या है ये, दिस इज लाइक B, दिस इज लाइक ट्रेलर, दिस इज लाइक फ्लैग। अब देखो, अब वो स्टफिंग के बाद वो रिसीवर उसको कैसे प्रेडिक्ट करेगा। फर्स्ट फ्लैग, ओ स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, this is the header, this is the A data, this is, oh escape sequence is there, that means next byte will be treated as data, this is the data। now again, oh ESC, that means next to ESC will be treated as data, that means this flag will be treated as data। so these two will be ignored and these two will be considered, and again B, T and this is the end of the frame again। okay, now one more scenario can be there, next scenario क्या हो सकता है कि मेरे पास ESC can itself be the data, that means ESC and ESC, these two is itself the data, and this is A is the data and this is B is the data, and this is like T and this is like flag, and this is like header and this is like flag। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, इसको कैसे स्टफ किया जाएगा, एक ESC इसके लिए, एक ESC इसके लिए, चार एस्केप सीक्वेंस आएंगे मेरे पास, एक ESC, सेकंड ESC, थर्ड ESC, फोर्थ ESC, this one, this one, this one and this one। so next again, this is the B, this is trailer and this is flag, and this is again, this is like A, this is like header and this is like flag। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट होगा रिसीवर साइड पे, फर्स्ट फ्लैग, ओ स्टार्ट ऑफ द फ्रेम, हेडर, देन A is the data, oh escape sequence is there, that means next to this will be treated as data, so this will be ignored, this will be considered, this is the data। next, oh ESC, that means next to ESC will be considered as data, this will be considered as, इसको डेटा माना जाएगा और इसको वो इग्नोर कर देगा, and then this is B, this is T and this is end of the frame।
ठीक है। अब इस मेरे पास कैरेक्टर स्टफिंग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस कैरेक्टर स्टफिंग का कि ये जो कैरेक्टर स्टफिंग है इसमें दिस इज लाइक टाइटली कपल्ड टू द एस्काई कोड सिस्टम, जहां पर मेरे पास एक एक कैरेक्टर को 8 बिट सीक्वेंस से रिप्रेजेंट किया गया है। बट मेरे पास नाउअडेज देयर आर वेरियस कोड सिस्टम्स लाइक यूनिकोड सिस्टम्स जो कि हमारे पास एक एक कैरेक्टर को 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करता है, एंड सिमिलरली देयर आर अदर कोड जो कि हमारे पास एक एक कैरेक्टर को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए दिस में कॉज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं बिट स्टफिंग। अब बिट स्टफिंग क्या होता है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। यस, बिट स्टफिंग क्या कहता है? बिट स्टफिंग ये कहता है दिस इज लाइक बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग ये कहता है कि आप एसएफडी और एंड डिलिमीटर के लिए एक कॉमन पैटर्न रखें और सेम सीक्वेंस लेट्स से 0 1 1 1 1 1 0 और अगेन दिस इज इसके लिए भी 0 1 1 1 1 1 0, दैट मींस 6 कंटिन्यूअस वंस एंड 1 0 आगे 1 0 पीछे। ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं इस सीक्वेंस में। अब इन सिनेरियोज में बिट स्टफिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह का अगर पैटर्न है, अगेन सेम सिनेरियो जो हमने कैरेक्टर स्टफिंग में डिस्कस किए हैं, ये सीक्वेंस खुद एक डेटा हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? सो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किस में आए, डेटा में। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ये हमने फ्लैग के ये बेसिकली फ्लैग का ही तो काम कर रहे हैं। जो हमने कैरेक्टर स्टफिंग में हमने फ्लैग यूज किया था, ये दोनों पैटर्न क्या है, फ्लैग का ही तो काम कर रहे हैं। सो यहां पर जब मेरे पास अगर डेटा इस तरह से है, ये जो 0 1 का डेटा है, यहां पर अगर ये जो मेरे पास ये जो पैटर्न है जो एंड डिलिमीटर या फ्लैग का काम कर रहा है, वो मेरे डेटा में आ जाए, देन इट मे कॉज ए प्रॉब्लम। सो उन सिनेरियोज के लिए अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या कहते हैं, लेट्स से मेरे पास जो डेटा है, डेटा इज लाइक 0 1 0 1 देन या 1 0 1 0 कर सकते हैं, एंड देन देयर इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, या चलो 16 तक ले लेते हैं, एंड देन दिस इज लाइक 0 0 1 1। ओके, इसको कैसे स्टफ करेंगे आप, इसको कैसे स्टफ करेंगे? इसके केस में वो क्या कहते हैं, जब भी आपको अपने डेटा में कंटिन्यूअस 5 वंस मिलेंगे, आप उसको स्टफिंग कर देंगे, पैडिंग कर देंगे एक्स्ट्रा 0 से। कैसे? देखो, ये तो डेटा है मेरे पास, दिस इज द डेटा दैट नीड टू बी सेंट, और इसके आगे ये हेडर होगा, ये हमारे पास फ्लैग है, फ्लैग की जगह मैं फ्लैग ही लिख रहा हूं, आप यहां पर चाहें तो ये बिट पैटर्न लिख सकते हैं। दिस इज लाइक अगेन ट्रेलर एंड दिस इज लाइक अगेन फ्लैग। फ्लैग के स्पेस पे आप ये 0 1 0 1 लिख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, अब वो क्या कहता है, इसमें आप स्टफिंग अप्लाई करें। दिस इज द डेटा दैट इज द फ्रॉम द अपर लेयर। अब इस डेटा पे आप क्या करेंगे, इस पे आप अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो, यहां पर ये फ्लैग आप चाहो तो इसको 0 1 0 1 इसको लिख सकते हो, 0 1 1 1 1 1 0 एंड दिस इज लाइक 0 1। ऑब्वियसली ये बिट पैटर्न यहां पर ये होगा, तो दिस शुड बी लाइक 0 1 1 1 1 1 0। ठीक है, इसमें हम स्टफिंग अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो, यहां पर ये कहते हैं जब भी आपको कंटिन्यूअस 5 वंस मिले, कंटिन्यूअस 5 वंस मिले अपने डेटा में, ऑब्वियसली 0 तो नहीं देखना है क्योंकि आप 0 के बाद ही 1 काउंट कर रहे होंगे। अगर पहले 1 होता तो आप काउंटिंग यहीं से स्टार्ट कर रहे होते। सो मुझे जब भी कंटिन्यूअस 5 वंस मिले, आप 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दें। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, फर्स्ट 1 0 1 0 नो इशू। नेक्स्ट क्या, 5 3 2 5 5 कंटिन्यूअस वंस इज देयर, सो 5 कंटिन्यूअस वंस इज देयर। आप उसके बाद उसमें क्या कर दें, एक 0 ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर से आप क्या देखें, ओ अगेन 5 कंटिन्यूअस वंस, आप 5 कंटिन्यूअस वंस के बाद क्या करें, फिर से एक 0 ऐड कर दें। फिर से आप क्या करें, ओ 5 कंटिन्यूअस वंस इज देयर, 1 2 3 4 5, फिर से आप एक 0 ऐड कर दें। फिर से आपके पास क्या है, 1, देन दिस इज 0 0 1 1 रेस्ट, क्योंकि आगे 5 कंटिन्यूअस वंस आए नहीं है। दिस इज द डेटा विद द स्टफिंग, एंड दिस इज लाइक ट्रेलर, दिस इज लाइक माय पैटर्न, this is like 0 1 1 1 1 1 1 0 and this is like a starting flag that is 0 1 1 1 1 1 1 0. 6 continuous ones are there. Yes, ठीक है, this is वो the data, original data, and इसमें हमने स्टफिंग अप्लाई की। now this data will be sent to the receiver। जब रिसीवर पे कम्युनिकेशन होगा, रिसीवर क्या करेगा, इसमें जैसे ही उसने देखा, ओ दिस फर्स्ट आफ्टर 5 कंटिन्यूअस वंस देयर इज 0, आई नीड टू इग्नोर इट, वो क्या करेगा, इसको जब डिस्टर्ब करेगा डेटा को, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 5 कंटिन्यूअस वंस आ गए। उसके बाद उसने देखा 0, ओ 0 नीड टू बी इग्नोर्ड, 0 नीड टू बी इग्नोर्ड, तो वो क्या करेगा, 5 कंटिन्यूअस वंस अगेन चेक करेगा कहीं है तो नहीं। उसके बाद देखा 0, ओ 0 इज देयर, दैट मींस नीड टू बी इग्नोर्ड।
अगेन फिर से वो मेरा डेटा देखेगा 5 कंटिन्यूअस वंस के बाद क्या है, ओ 0 आया हुआ, नीड टू बी इग्नोर्ड। फिर से रेस्ट एज इट इज 1 0 0 1 1, दिस इज ट्रेलर, दिस इज 0 1 1 1 1 1 0, एंड दिस इज लाइक हेडर हियर, एंड दिस इज लाइक 0 1 1 1 1 1 1 0. So this is the data that was received at the receiver side. ठीक है। अब एक्चुअली इस स्टफिंग में बिट स्टफिंग का भी एक इशू है। बिट स्टफिंग का इशू ये यूजुअली लोग डिस्कस करते नहीं है। इसमें है क्या, देखो ऐसा हो सकता है ना कि मैंने ये एस्केपिंग सीक्वेंस बनाई है कि 5 कंटिन्यूअस बाद की उसके बाद 0 मिल जाए, और अगर वही डेटा हो तो उसी केस में मैं क्या करूं। सो अगर मेरा डेटा, लेट्स से मेरा जो डेटा है जो मुझे सेंड करना है इज लाइक दिस वन, लेट्स से दिस इज 1 0 1 1 1 1 1. So how the stuffing will be applied here? This is like 1 0 1 1 1 1, 5 कंटिन्यूअस 1 के बाद क्या आएंगे मेरे पास, एक 0। ठीक है। सो रिसीवर साइड में जब वो देखेगा कि वो 5 कंटिन्यूअस बाद 0 है, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, एंड डेटा विल बी ट्रीटेड एज दिस वन ओनली। ओके, दैट मींस फ्रॉम हियर टू हियर। और डेटा कैन बी अगेन, now it can be there 1 0 1 1 1 1 0 is there. Now how the stuffing will be applied here? This can be like 1 0 5 continuous ones, 1 1 1 1 1, this is 0 and this is again 0. Again this your side में जब वो देखेगा 5 continuous ones है, इसको इग्नोर कर देगा और it will be considered. So this is the scenario with the bit stuffing. Well, this was all about the framing. Now we'll discuss the next in the next video.